वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन के रिलेटेड गेम थी वो सियासतदानों के कोर्ट में डाल दी और साथ में जो पीटीआई ने टिकट्स जारी किए हैं उनमें क्या हमें सरप्राइजेस देखने को मिले हैं और साथ में नून लीग ने जो हमारे पास चाल चली है वो वाली चीज़ भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज की जो हमारे पास हियरिंग थी उसमें वाज़े अल्फाज में कह दिया कि आप सियासतदान बैठ के कोई फैसला कर लें, अगर नहीं करते तो हमारे पास जो इलेक्शन है ना वो तो उसी टाइम पे होने जिस टाइम पे होने थे 14 मई को, ठीक है। उससे आगे नहीं जा सकते अनलेस अगर आप सियासतदान एक साथ बैठ के और हमारे पास कोई फैसला कर लेते हैं, अगर आप इलेक्शन को 1 महीना 2 महीना आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि बातें यही हो रही हैं कि हमारे पास जो इलेक्शन है वो वक्त पर ही होने, वक्त पर तो नहीं होने चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। जो नून लीग या हुकूमत जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं उनका जो हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू है, जबकि हमारे पास यहाँ पे जो पीटीआई है वो किसी भी लचक दिखाने के मूड में नहीं है। जो उनके साथ हो रहा है वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए, क्योंकि आज भी हमने देखा कि हमारे पास ये जो अली अमीन गंडापुर है उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक हुआ और उनके बाल वगैरह काट दिए गए। ये वही पुरानी अंग्रेज़ों वाली सोच है कि किसी के बाल वगैरह काट के उसकी तजलील वगैरह हमारे पास की जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें पीटीआई के टिकट जो तकसीम हुए हैं उनके बारे में, तो वहाँ पे भी हमें बहुत ही बड़े सरप्राइजेस देखने को मिले हैं। सबसे पहले तो शाह महमूद कुरैशी जो कि पिछली दफ़ा भी हमारे पास वज़ीर आला की पोस्ट के कैंडिडेट थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। हमाद अज़हर बहुत ही बड़ा नाम आ रहा था कि शायद इस दफ़ा वो कैंडिडेट हों, लेकिन हमाद अज़हर को भी नाम नहीं दिया गया टिकट। और साथ में फवाद चौधरी को भी इस दफ़ा टिकट नहीं मिला। और साथ में मुराद राज जिनकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की थी इमरान खान ने एजुकेशन के हवाले से, मुराद राज को भी टिकट नहीं, सॉरी मुराद राज नहीं, हाँ मुराद राज ही है, तो मुराद राज को भी टिकट हमारे पास नहीं मिला। अब इसका रीज़न यही दिया जा रहा है कि हमारे पास ये जो है ना सेंटर में इमरान खान के साथ होंगे, लेकिन फवाद चौधरी के चेहरे से काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में वाज़ह मायूसी वगैरह नज़र आ रही थी। पीटीआई के अंदर भी कुछ कुछ चल रहा और ये बहुत ही बड़े सरप्राइजेस थे, क्योंकि ये नाम डायरेक्ट जो वज़ीर आला का कैंडिडेट था उसके लिए हमारे पास आने वाले थे, वज़ीर आला के कैंडिडेट के तौर पर आने वाले थे। हो सकता है इस दफ़ा फिर हमारे पास बुलदार साहब का कुरा खुल जाए, क्योंकि उनको भी टिकट हमारे पास दिया गया और इमरान खान को वो बहुत ही पसंद है। इसके अलावा नून लीग की बात करें तो नून लीग ने ये किया कि अपने किसी भी कैंडिडेट को उन्होंने टिकट्स जारी नहीं किए, यानी उन्होंने एक किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि हमारी बात मानो, नहीं तो हम टिकट वगैरह नहीं देंगे, हम इलेक्शन का बाईकाट कर देंगे, ठीक है। वही बच्चों वाली बात है कि ना मैं खेडना तो ना तो खेडन देना, ठीक है। तो वही वाली बात है, क्योंकि नून लीग चाहती है कि इलेक्शन थोड़े से आगे हो जाएं, डिले हो जाए, उनको थोड़ा बहुत कोई बयानिया मिल जाए इलेक्शन में जाने के लिए। अभी तो शायद उनके पास कोई भी बयानिया नहीं है इलेक्शन में जाने के लिए, क्योंकि अब महंगाई वगैरह की जो भी सूरत हाल है तो वो एक किस्म से शायद सियासी शहीद ही होना चाह रहे हैं। नून लीग अब इस्टेब्लिशमेंट पे हमारे पास तनकीद भी करती है और उनके साथ रहना भी चाहती है, तो ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह अल्फाज में कह दिया है कि इलेक्शन होंगे तो 14 मई को ही होंगे, ठीक है। अगर जमातें बैठ के साथ में किसी फैसले पर पहुंच जाती हैं और इलेक्शन थोड़ा सा आगे कर देती हैं तो फिर कोई गुंजाइश सुप्रीम कोर्ट निकाल के दे सकती है। लेकिन यहाँ पे वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास तहरीक इंसाफ है ना वो बिल्कुल ही इलेक्शन के मूड में है, क्योंकि एक तो तहरीक इंसाफ की हाइप बनी हुई है, ठीक है। शायद वो थोड़ा सा लेट चले जाएं तो हमारे पास तहरीक इंसाफ की जो हाइप है वो नीचे आ सकती है। तहरीक इंसाफ को इस बात का भी डर है कि हमारी जो इस टाइम हाइप बनी हुई है वो कम ना हो जाए, ठीक है। तो वो जल्द अज जल्द चाहते हैं कि हमारे पास इलेक्शन हो जाने चाहिए। दूसरा, हमारे पास पाकिस्तान में ये भी मसला होता है कि अपनी मर्ज़ी के बंदे लगा के इलेक्शन को रिग भी काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ के जहन में ये बात भी है हमारे पास कि ये अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लगा के इलेक्शन को रिग ना करवा लें या कहीं पे कुछ और इस तरह की चीज़ें ना हो जाएं। तो ये इस वजह से तहरीक इंसाफ कभी भी नहीं चाहेगी कि वो क्या करे, हमारे पास इलेक्शन की तरफ जाए। देखें जो पीपी है ना, पीपी का कंसर्न तो पंजाब हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि पीपी का पंजाब में वैसे ही अल्लाह हाफिज़ हुआ हुआ है और उनको कुछ सीटों की उम्मीद है, ठीक है। वो नून लीग से सीट एडजस्टमेंट वगैरह करके सीटें शायद निकाल लें, क्योंकि जरदारी गेम के बादशाह हैं, सूरत हाल से हमेशा फ़ायदा ही उठाएंगे, सियासत के बादशाह हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तो वाज़ह अहकाम हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आज मतलब छुपे अल्फाज में ये भी किया कि हम कहा कि हमें थोड़ा सा जो डिरेल करने की कोशिश की जा रही है या हमारे खिलाफ जो मुहिम वगैरह चलाई जा रही है उसका भी हमें आप काफ़ी अच्छे से पता है। और कुछ 3 अहम शख्सियात को उन्होंने जिक्र भी किया, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, अब अल्लाह ही जाने वो कौन थे। तो इस तरह की चीज़ें भी हमारे पास बैकडोर चल रही हैं।
अब जो इलेक्शन करवाने का एक साथ करवाने का जो सबसे बड़ा रीज़न दिया जाता है कि मुल्क में अनारकी फैलेगी या मुल्क में इस तरह की इंतशार वगैरह फैल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो हुकूमत होती है ना वो पंजाब की बेस पर ही डिसाइड होती है। जिसके पास पंजाब की हुकूमत चली जाएगी, जब कौमी असम्बली के लिए इलेक्शन होंगे तो काफ़ी अच्छे से वो जो हमारे पास पार्टी है उन चीज़ को मैनेज कर सकती है। और शायद तहरीक इंसाफ भी इसी वजह से ज़ोर दे रही है इलेक्शन पे कि अगर पंजाब के इलेक्शन पहले हो जाते हैं तो बाद में होने वाले इलेक्शन को थोड़ा बहुत मैनेज कर सके। ये रियलिटी है पाकिस्तान में। अब किसी को कोई कहे कि ये तहरीक इंसाफ वाले ईमानदार हैं, ये है वो है, तो भाई मोहब्बत और जंग में हर चीज़ जायज़ होती है। तो ये वाला चीज़ भी माइंड में रखनी चाहिए। और शायद नून लीग इसी वजह से हमारे पास इलेक्शन में नहीं जाना चाह रही, क्योंकि उनको भी ये चीज़ नज़र आ रही है कि तहरीक इंसाफ का एक फ्लो सा बना हुआ है, टेम्परीमेंट सेट हुआ है, और शायद वो इलेक्शन काफ़ी अच्छे से जीत जाए। और दूसरा उनके पास फिर वही बात, कोई बयानिया ही नहीं है। तो हमारे पास जो मेन पार्टीज़ है ना, स्टेक उन दोनों का ही है, तहरीक इंसाफ और PMLN का, ठीक है। नून लीग सॉरी हमारे पास PP वैसे ही पंजाब से फारिग, और बाकी कोई पार्टी हमें इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। और मुकाबला भी इन्हीं दो के दरमियान होने वाला है, और सबसे ज़्यादा जोर भी यही लगा रहे हैं। और फजल रहमान साहब पता नहीं क्यों नहीं चाहते इंतखाबात करवाना, क्योंकि उनका तो यहाँ पे कोई हमारे पास लेना देना ही नहीं है। और साथ में आज जो हमारे पास अली मोइन गंडापुर के साथ सलूक हुआ है, ये एक बहुत ही बुरी जहनीत है कि इस तरह किसी को ज़दोकोप करना, कि उनके बाल काट देना बेसिकली हमारे पास पुराने ज़माने में किया जाता था। और किसी की अगर तजलील करनी होती थी तो इस तरह के काम वगैरह किए जाते थे। तो ये वाली चीज़ें हमारे पास बंद होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ लचक दिखाएगी कि इलेक्शन आगे जाने चाहिए। काफ़ी जब कल हेयरिंग होगी तो हमें और बातें हमारे सामने आएंगी कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास सामने आ सकती हैं। तो मुझे 14 मई को ही इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी पाकिस्तान है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये एक थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वही लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।